Subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, 2.2 Indian viewers, welcome to our YouTube channel Study iZone. If you like our videos, please subscribe and share this video and press the like button. Let's begin. Sarojini Naidu. Indian viewers, ये पोएम सरोजनी नायडू ने लिखी 1879 to 1949. Was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. सरोजनी नायडू ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और ये फेमिनिस्ट थी, यानी औरतों के लिए काम करती थी और फर्स्ट वुमन इंडियन वुमन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी. शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. वो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका एक इम्पॉर्टेंट फिगर थी. नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सॉब्रिक्वेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. सरोजनी नायडू के जो वर्क थे, वो काम थे, उसकी वजह से उनकी जो पोएट्री की वजह से उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया. लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947. 1947 में वो यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर बनी. फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और वो पहली वुमेन थी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नर बनी थी. इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स वीव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे. इंडियन वीवर्स ये एक शॉर्ट पोएम है जिसमें पोएट है तो इंडियन गारमेंट जो टिपिकल वीवर तो वीव करते हैं वो किस टाइम में कौन सी बुनवट करते हैं उस बारे में बताते हैं. Each stanza of the poem represents the 3 important events of human life: birth, childhood, adulthood, young, and death, old. The colors mentioned in the stanza are very significant as they indicate the moods related to the events. Indian weavers. Let's begin. In weavers weaving at break of day, यानी weavers जो है जो बुनकर होते हैं, जो जुलाहे होते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह होते ही अपना काम शुरू कर देते हैं कपड़े बुनने का. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, आप किसी गारमेंट को, किसी कपड़े को क्यों बुनते हैं, ये उनसे सवाल किया जाता है. ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलिकॉन वाइल्ड वी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. क्या कहते हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलिकॉन वाइल्ड. ब्लू क्या है, ए रंग है. हेलिकॉन वाइल्ड क्या होता है, किंग फिशर, अ बर्ड विच हैज़ ब्राइट कलरफुल प्ल्यूम्स. ये एक टाइप का परिंदा है किंगफिशर, जिसे आप माही खोर कहते हैं. तो उसके जो रंग है वो एक इशारा देता है, वी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. हम नए बच्चे के जो अच्छे रंग होते हैं उसके रंग को बुनते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, जो वीवर्स होते हैं वो फॉल ऑफ नाइट पे भी बुनना शुरू करते हैं, यानी जब रात आने वाली होती है. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, आप ऐसे कपड़े क्यों बुनते हैं जो रोशन है, चमकने वाले हैं, चमकदार है. ब्राइट यानी रोशन, चमकदार. लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, प्लूम्स सॉफ्ट फीदर्स. लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक यानी कि जो मोर है उसके मोर के पंखों की तरह. पर्पल एंड ग्रीन क्योंकि उसका रंग कैसा होता है, पर्पल होता है और ग्रीन होता है. वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन, और हम बुनते हैं मैरिज व्हील्स यानी घूंघट. ये आमतौर पर नकाब के लिए व्हील्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मैरिज व्हील्स को घूंघट कहते हैं. ऑफ ए क्वीन यानी जो रानी है उसके. वीवर्स वीविंग सामन एंड स्टिल, वाई डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, वाइट एज अ सीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फनरल श्राउड. अब ये पहला वाला जो था वो चाइल्डहुड था, दूसरा था वो यंग एज का था, और तीसरा जो है वो आखिरी उम्र के बारे में है. वीवर्स यानी बुनकर, वीविंग सोलमन एंड स्टिल, वो खामोशी से बुनते जाते हैं साकित रहकर. व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, आप जो मूनलाइट है, सर्द मूनलाइट है, चांदनी रात है, उसमें क्या बुन रहे हो. तो वो क्या कहते हैं, वाइट एज ए फीदर एंड वाइट एज ए क्लाउड, सफ़ेद एक पंख की तरह और सफ़ेद एक बादल की तरह. फीदर पंख और क्लाउड यानी बादल. वी वीव अ डेड मैन्स फनरल श्राउड, और हम बुन रहे हैं एक मुर्दा आदमी का आखिरी फनरल, आखिरी रस्म का. श्राउड कफन, श्राउड अ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, एक ऐसा कपड़ा जिसमें मुर्दा आदमी को
लपेटा जाता है। उम्मीद है कि ये पोयम आपको पसंद आई होगी। हम अगले वीडियो में एक्टिविटी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।